मैं कल्पना सिन्हा, लेक्चरर इन होम साइंस, डाइट आगरा। आज हम क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के टॉपिक मिट्टी की पहचान व मिट्टी के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इस टॉपिक को प्रशिक्षुओं को पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। फर्स्ट उद्देश्य, प्रशिक्षु सभी प्रकार की मिट्टियों में अंतर कर पाने में समर्थ हो सकेंगे। सेकंड पॉइंट, प्रशिक्षु विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उपजाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट, प्रशिक्षु विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी व उनकी विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे। फोर्थ पॉइंट, प्रशिक्षु मिट्टी के स्थानों को मानचित्र में दर्शाने योग्य हो सकेंगे। मिट्टी क्या है? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फ्लोर। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम, बारीक व दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा परत कहलाती है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा जाता है। सभी मिट्टियों की उत्पत्ति किसी न किसी चट्टानों से होती है। विश्व मिट्टी दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस विश्व मिट्टी दिवस को मनाने का यह उद्देश्य होता है कि किसान व आम जनता को मिट्टी की इम्पोर्टेंस व मिट्टी की सुरक्षा के विषय में जागरूक किया जा सके। मिट्टी की संरचना, मिट्टी में 25% वायु, 25% जल, 5% खनिज लवण व 45% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। मिट्टी की पहचान। फर्स्ट पॉइंट, रंग। मिट्टी के रंग को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि उस मिट्टी में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यदि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी में अधिक होती है तो वो मिट्टी गहरे रंग की होती है। यदि अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी में अधिक होती है तो वह मिट्टी हल्के रंग की होती है। सिलिका या चूना की मात्रा होने पर मिट्टी का रंग सफ़ेद या हल्के रंग का होता है। मिट्टी के रंग को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि यह सूखी मृदा है, ऑक्सीकृत मृदा है या अपचयित मृदा है। फिर आता है आपका टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर ऑफ सॉइल जो होता है क्ले, सिल्ट और सैंड का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सैंडी सॉइल है, इसमें बहुत मात्रा में एयर होती है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होती। क्ले सॉइल है, ये बहुत ही स्टिकी सॉइल होती है। इस सॉइल का यूज़ पॉट और टॉयज बनाने में किया जाता है। इसमें खनिज पदार्थ बहुत अधिक होता है, इसलिए क्ले सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। लोमी सॉइल, इस सैंड, क्ले और ह्यूमस का मिश्रण होता है। लोमी सॉइल भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल होती है क्योंकि इसमें सफिशिएंट अमाउंट में सॉल्ट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पानी सोखने की क्षमता। जो मिट्टी जितनी अधिक पानी सोखने की क्षमता रखती है उस मिट्टी में उतनी ही अधिक फसल की उपजाऊ की जा सकती है। जैसे सैंडी सॉइल, इसकी पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए इसमें खेती नहीं की जा सकती। क्ले सॉइल, ये इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए यह फसलों की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। लोमी सॉइल है, इसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है। खादन मिट्टी, इसकी भी पानी सोखने की क्षमता अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कणों के आकार के आधार पर मिट्टियों में विभिन्न प्रकार के व्यास वाले कण पाए जाते हैं। जैसे दोमट मिट्टी में बालू, सिल्ट और क्ले का कॉम्बिनेशन होता है। बलुई दोमट मिट्टी होती है। ग्रेवल पार्टिकल्स का सबसे बड़ा साइज होता है। सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स, तो इन पार्टिकल्स के आधार पर भी जो होती है वो मिट्टी की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक व भौतिक गुण। भौतिक गुण जैसे पोरोसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, डेंसिटी ऑफ द सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल या टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, ये हर सॉइल की अपनी डिफरेंट जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे मिट्टी की पीएच वैल्यू, उस मिट्टी में कितने पोषक तत्वों की मात्रा है, कार्बनिक पदार्थ की क्या मात्रा, ह्यूमस कितना पाया जाता है, तो इन सभी भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी की पहचान सरलता से की जा सकती है। मिट्टी का वर्गीकरण। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पीट व दलदली मिट्टी, अम्लीय व क्षारीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हिमाचल, हिमालय,
और उत्तराखंड, इन सब जगह पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, ये भारत के उत्तरी मैदान में सतलज से लेकर जहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उस वाले एरिया में, इधर महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी असम, केरल, महाराष्ट्र व पूर्वी घाट में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, वेस्ट एमपी, नॉर्थ कर्नाटक व गुजरात में पाई जाती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की अपेक्षा कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। इसे दोमट मिट्टी, कक्षारी मिट्टी या एलुवल सॉइल भी कहा जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर यह दोमट मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में उपजाने वाली जो फसलें हैं वो धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि। इस मिट्टी में पोटेशियम, फास्फोरिक एसिड व चूना आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश पदार्थ की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर व बांगर। खादर जिसे हम नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, बांगर जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। खादर जो है वो नदी के पास वाले जो एरिया है वहाँ पर पाई जाती है। हर साल बाढ़ आने के कारण मिट्टी की जो होती है नई परत का जमाव होता जाता है, तो इस वाली मिट्टी में हमेशा उर्वरता बनी रहती है। बांगर मिट्टी जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यह जो मिट्टी होती है नदी के बाढ़ से जो प्रभावित वाला क्षेत्र होता है, जो थोड़ा दूर होता है, वहाँ पर पाई जाती है। इस मिट्टी में जो उर्वरता की होती है वो कमी होती है। लाल मिट्टी, जैसा कि ये देखने पर हमें लाल कलर की दिखाई दे रही है, इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसके कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल मिट्टी जब पानी सोखती है तो फिर यह पीली दिखाई देती है, इस समय से हम पीली मिट्टी कहा जाता है इसे। यह मिट्टी प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी में जो है बाजरे की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसके अलावा अगर इस मिट्टी में सिंचाई की जाती है तो तंबाकू, तीसी, दलहन, गेहूं आदि की भी खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में लोहे, चूना, एल्युमिनियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश पदार्थ आदि नहीं पाए जाते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी इसे रेगुर मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब उस समय जो होती है लावा बाहर निकल जाता है, जम जाता है और चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। फिर इन चट्टानों में टूट फूट होती रहती है जिसके कारण इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास के खेती के लिए बेस्ट होती है, इसीलिए इसे काली मिट्टी भी के साथ साथ कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी बहुत ही महीन कणों से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस कारण इसमें नमी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और इस मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसके कारण इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में जो फसलें होती हैं, खट्टे फल, चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज आदि की खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में पोटाश, चूना, मैग्नीशियम व एल्युमिनियम की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। गीली होने पर यह मिट्टी बिल्कुल दही की तरीके से चिपचिपी सी होती है और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। चूना, नाइट्रोजन व ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है, क्योंकि वर्षा के साथ जो ह्यूमस होता है वो जल में घुलकर मिट्टी की निचली परत तक पहुंच जाता है। यह मिट्टी कम उर्वरता वाली होती है। इस मिट्टी में चाय, कहवा, रबड़, सिंकोना तथा काजू की खेती की जा सकती है। यह अम्लीय मिट्टी होती है। मरुस्थली मिट्टी, यह मिट्टी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा व दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों व जौ की खेती की जाती है। इस मिट्टी में लवण व फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। नमी की मात्रा इसमें कम होती है। इस मिट्टी में नमक
की मात्रा भी अधिक पाई जाती है व इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। पर्वतीय मिट्टी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती हैं सेब, नाशपाती, आलूचा, चाय और चावल। इस मिट्टी में पोटाश, चूना व फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ व पत्थर की मात्रा अधिक होती है। झूम की जो खेती होती है वो पहाड़ में ही होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खेती की जाती है। पीट व दलदली मिट्टी। पीट मिट्टी केरल व तमिलनाडु के तट पर पाई जाती है। दलदली मिट्टी तटीय उड़ीसा, सुंदरवन, उत्तरी भारत के मध्यवर्ती भाग व तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है। पीट व दलदली मृदा में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। जीवाश्म की मात्रा अधिक होने के कारण इस मिट्टी को जैव मृदा भी कहा जाता है। अम्लीय व क्षारीय मृदा। जब pH वैल्यू 7.2 से ज़्यादा होता है तो वह मिट्टी अम्लीय मृदा कहलाती है और जब pH 7.2 से कम होता है तो वह मृदा क्षारीय मृदा कहलाती है। अम्लीय मृदा अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। क्षारीय मृदा कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा जो है वो चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, जबकि क्षारीय मृदा जो है वो यूपी में पाई जाती है। फसलों के लिए बहुत ही अधिक अम्लीय या बहुत ही अधिक क्षारीय मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती है। अम्लीय व क्षारीय मृदा को रेह, कल्लर मिट्टी, ऊसर, राथर, थूर या चौपान आदि स्थानीय नामों से भी पुकारा जाता है। इस मिट्टी में बरसीम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, फालसा तथा जामुन आदि की खेती की जाती है।